जी शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हुए और उनके ऊपर जो मुकदमा है वो उनका मुतनाज़ा बयान है जो उन्होंने एक निजी चैनल को दिया। और उसके अंदर अगर आप उस बयान को, मैं यहाँ चला नहीं सकता ऑब्वियसली, अगर बयान को आप पढ़ लें तो उसमें पूरी पूरी बगावत की दफ़ात जो हैं वो लग गई हुई हैं। और उस बयान के हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के रैंक्स और ऑफिसर्स को जो है वो ये कहा है कि आप जो हैं वो अपने ज़मीर और पता नहीं किसके मुताबिक फ़ैसला करें। पाकिस्तानी फ़ौज एक सबसे डिसिप्लिन इदारा है इस मुल्क का, और उसकी डिसिप्लिन की बुनियाद ही इस बात पे है कि सीनियर का ऑर्डर जो है उसको अनकंडीशनली जो है फॉलो किया जाता है, और यही दुनिया की हर फ़ौज की बुनियाद है। उसके अंदर अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान फ़ौज के डिसिप्लिन को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, आप जूनियर ऑफिसर्स को, आप सोल्जर्स को कहेंगे कि आप वेंटेज पॉइंट से, किसी एक ख़ास सियासी पार्टी के शऊर से या उसके वेंटेज पॉइंट से आप जो हैं वो फ़ैसलों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, तो ये तो तमाशा बन जाएगा इस मुल्क में। इस मुल्क की फ़ौज ही सिर्फ तमाशा नहीं बन जाएगी, ये मुल्क पूरा का पूरा तमाशा बन जाएगा। और दुनिया की कोई थकड़ मुल्क के अंदर भी ये ऐसा होता नहीं है, और जहाँ पे होता है फिर वहाँ सिविल वॉर्स होती हैं। तो आज जब इमरान खान साहब आए कौम से खिताब करने, तो कहा यह गया था कि इमरान खान साहब इजहार लाताल्लुकी करेंगे शहबाज गिल साहब के इन बयानात के साथ। ये FIR जो मेरे सामने हैं उनमें मुल्क में इंतशार फैलाने, फ़ौज को कमज़ोर करने, तकसीम करने, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि निजी TV चैनल जो है वो भी इसमें शरीक जुर्म है, उसको भी बीच में मुलविस किया जाए। लेकिन जब आज इमरान खान साहब खिताब करने के लिए आ रहे थे तो कहा ही जा रहा था कि इमरान साहब शहबाज गिल साहब के इस बयान से इजहार लाताल्लुकी करेंगे, जिससे फ़ौज में को प्रवोक किया गया, फ़ौजियों को एड्रेस किया गया, जो कि मैंडेट नहीं है। एक सिविलियन शख्स जो है वो फ़ौज के ऑफिसर्स को या सोल्जर्स को दुनिया की किसी मुल्क के अंदर नहीं कर सकता एड्रेस, और प्रोवोकेटिव वे में इंसाइट करके तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये सोच कहा गया कि जी इमरान साहब आज इज़हार लाताल्लुकी करेंगे, क्योंकि और उसमें ज़्यादा रोल प्ले किया चौधरी परवेज़ इलाही की स्टेटमेंट ने। और वो उन्होंने आज सुबह आके जी कहा कि वो पढ़ गए वो तो इनको शहबाज गिल साहब को, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मैंने उसको डांटा है शहबाज गिल को, ये तुम किस तरह के बयान देते फिर, ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे थे एक चैनल के ऊपर, और PTI का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने सोचा कि जनाब परवेज़ इलाही साहब इतने बुर्दबार, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला के इत्तेहादी, वो भी जब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान है, तहरीक इंसाफ को इससे नुकसान हो रहा है, तहरीक इंसाफ को इससे डिस्टेंस होना चाहिए, तो मैंने जब और ये हवा बनी कि इमरान खान साहब इसकी इजहार लाताल्लुकी करेंगे शहबाज गिल साहब के इस बयान से, जो फ़ौज के रैंक्स एंड डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है, फ़ौज को डिवाइड करने की एक कोशिश समझी जा रही है बहुत से लोगों के नज़दीक। लेकिन इमरान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, और मुझे था कि वो नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये गिल साहब को तो हम बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। आप यकीन करें, गिल साहब को जेल में देखना, उनको हथकड़ी में देखना, ये कोई मेरे लिए अच्छा अमर नहीं था। उन्होंने जो काम किया वो किया, लेकिन गवर्नमेंट को जो है वो बगैर हथकड़ी के भी उनको लिया सकती थी। लेकिन एनी हाउ वो उन्होंने जो करना था कर दिया। लेकिन गिल का कसूर नहीं है इसमें। बात यह है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जब से इक़्तिदार से उतरी है, और मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, उनका ईमान की हद तक यह बयानिया है कि वो हक पे हैं, और जो उनका साथ नहीं दे रहा वो या ना सिर्फ बातिल है, वो ना सिर्फ जानवर है, वो ना सिर्फ यजीद है, वो पता नहीं क्या कुछ है, वो गद्दार है, वो मीर सादिक है, वो मीर जाफिर। जो इमरान खान के साथ नहीं है अनकंडीशनली, वो कोई एंकर है, वो कोई इदारे का बंदा है, वो कोई अदालत का जज है, वो कोई पॉलिटिशियन है, वो क्योंकि इमरान खान बकौल इमरान खान के हक हैं। जो इमरान खान के साथ नहीं है वो सब बातिल हैं, और वो सब मीर सादिक हैं, वो सब मीर जाफिर हैं। और ख़ास तौर पे मैं तो कोई डिप्लोमेसी नहीं बरत रहा यहाँ पे, इधर से उधर घुमा देते हैं बाद लोग। पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट किया गया है, मीर सादिक, मीर जाफिर, उनको कहा गया है। पाकिस्तान के फ़ौजी इदारों को इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से उतरने के बाद ये सब कुछ किया, तो गिल साहब का कसूर क्या है? गिल साहब तो उसी फ़िलासफ़ी को लेकर चल रहे हैं जो कि कायदे को बताई हुई है, और उसी फ़िलासफ़ी को लेके आज उन्होंने बड़ी अलार्मिंग गुफ्तगू की इमरान साहब ने। उन्होंने अपने आप को मुजीबुर रहमान से तशबीह देते हुए कहा कि बहुत से वर्ड्स में कि उनको मुजीबुर रहमान बनने में मजबूर ना किया जाए। मुजीबुर रहमान साहब को हम जानते हैं कि उन्होंने इंडिया के साथ अलाइंस करके पाकिस्तान को तोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि बंगाल के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, ग्रीवियंसेस नहीं थी, वो 47 से थी। हमने हिस्ट्री के स्टूडेंट, हमें पता है।
उर्दू का मसला था, लैंग्वेज का मसला था, बंगाली का मसला था, पटसन का मसला था, कैपिटल का मसला था, लेकिन सबको हवा दी थी हिंदुस्तान ने और रॉ ने, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये इमरान खान साहब जो है मेंशन करना भूल गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को तशबीह दे दी अब तो कि जी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी हूँ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने उन्होंने नहीं इसको कंडेम किया गिल साहब की सारी बातों को, उन्होंने कहा उल्टा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है कि मुझे हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़ाया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने अंजाम भी बता दिया क्या होगा कि अगर पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को फौज के मुकाबले में खड़ा किया गया तो जो अंजाम पाकिस्तान का 71 में हुआ था वो हो जाएगा इधर। उन्होंने ये तो नहीं कहा वो हम करके दम लेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। सुन लें ज़रा उन्होंने मुजीबुर रहमान को जब तशबीह देते हुए फरमा रहे थे तो क्या फरमा रहे थे, सुन लें। ये साजिश इतनी खतरनाक है कि अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तलाफात पैदा कर दें, इससे ज्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। मैं 18 साल का भी नहीं था जब मैं ईस्ट पाकिस्तान मैच खेलने गया, तब मुझे पता चला कि वो कितनी नफरत अपनी फौज के अंदर और वो बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी जमात है उसके अंदर फैल चुकी थी। हमारा मुल्क टूट गया। आज वही कोशिश की जा रही है। अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह इमरान खान की किरदार कुशी की जाए, क्योंकि एक तरीका पार्टी को ख़त्म करने का या पार्टी को डिस्क्वालीफाई करो वो मुश्किल है, दूसरा है कि इमरान खान के ऊपर किरदार कुशी करो और किसी ना किसी तरह फंसाओ किसी केस में। जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट बने हैं, जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, सबको तोहफे मिलते हैं, आर्मी चीफ को मिलते हैं, सबको मिलते हैं। सारों को इन्वेस्टिगेट करें। बैरूनी अखबार, वेस्टर्न अखबार आप पढ़ें तो वो सारे कह रहे हैं कि कोई डील हुई है पाकिस्तान के ऊपर से, वो ड्रोन जाके उसने अफगानिस्तान में ये ड्रोन अटैक किया है। अगर हम ये कर रहे हैं कि जी थोड़े से पैसे मिल जाएंगे उसे, अभी भी मुझे खतरा है कि अगर हम ये थोड़े से डॉलर्स के लिए उस एजेंडे का हिस्सा भी बन जाए और वो उस एजेंडे से हम फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाएं, किसी किस्म के इंतशार में फंस जाए हमारा मुल्क, तो आखिर में हमें माजी से पता है कि फायदा थोड़ा होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। मुल्क टूट गया और आज भी वही कोशिश की जा रही है, यानी मुल्क टूट जाएगा, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। और एक बड़ी ख़तरनाक बात इमरान खान साहब ने आज की है, उन्होंने कहा है कि ये ड्रोन का जो अटैक हुआ था अभी अफगानिस्तान में, हालांकि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, हालांकि पाकिस्तान की अफवाज ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा है कि कुछ डॉलर्स के एवज़ जो है ये सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है। तो ये बहुत बड़ी इम्प्लाइड मीनिंग यही था कि किया गया है। तो अब मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं इस मुल्क से और उनकी व्हाट इज़ हिज ऑब्जेक्टिव राइट नाउ। इक़्तिदार से उनको मैं मान लेता हूँ निकाला गया, मैं मान लेता हूँ पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस को इक़्तिदार से निकाला जाता है, लेकिन शायद उनके साथ पहली दफ़ा ये हुआ है, तो वो उनका रिएक्शन जो है बहुत आउट ऑफ प्रपोर्शन भी जा रहा है बहुत से लोगों के नज़दीक। लेकिन आज की गुफ्तगू में ना उन्होंने जो है वो अपने आप को लाताल्लुक़ किया गिल साहब के बयानिए से, बल्कि उसको इंडोर्स किया, बल्कि आज उन्होंने मुल्क तोड़ने की भी, टूटने की भी नवीद सुना दी है। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर कुछ किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई, हुआ कानूनी ही क्यों ना हो, तो फिर ये रिजल्ट भी आ सकता है। ज़ुबैर साहब, व्हाट्स योर टेक, कौन साजिश कर रहा है इस मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ को लड़वाने की फ़ौज के साथ? कहीं आप तो नहीं है? देखें, आज इमरान खान साहब ने ये बयान दिया है कि लड़वाने की कोशिश की जा रही है। ये कल जो परसों जो शहबाज गिल साहब ने स्टेटमेंट दी थी एक निजी चैनल पर, जिसमें उन्होंने म्यूटनी के लिए कहा कि जी अपने ऑफिसर्स का ऑर्डर लेने वो हवाला दे रहे थे इस दीन का, वो जिस तरह पीटीआई वाले करते हैं, हर चीज़ में दीन को लेके आते हैं, उसका याद दिला रहे थे ऑफिसर्स को और जवानों को पाकिस्तान की फ़ौज के। उनको कायद-ए-आज़म के मकासद पाकिस्तान बनाने के हवाले से बता रहे थे कि पाकिस्तान क्यों बनाया है, तो वो लाइन ड्रॉ करें। वो ये कह रहे थे कि जब आपका ऑफिसर आपको ऑर्डर दे तो आप ये देखें कि वो सही ऑर्डर है या नहीं है और फिर उसको चैलेंज करें। तो ये म्यूटनी है, इसको मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी मुल्क में। ये कोई जमहूरियत से इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं। आपके 100 गिले शिकवे हो सकते हैं इदारे के साथ भी, तो वो उसका भी एक डिप्लोमेटिक तरीका होता है
से आप बयान करते हैं कि जी हमें ये रिजर्वेशंस हैं। अब जो मसला रहा है, और वो आज भी ये कह रहे थे कि जी, और पीटीआई की लीडरशिप ये कह रही है कि जी नवाज शरीफ भी तो बयान देते थे या मरीम नवाज भी तो कहती थी। हमने हमेशा से ये कहा है, हम जब कहते थे आइन की बालादस्ती, हम ये वजाहत करके कहते थे कि हर इदारे को अपने आइनी बाउंड्रीज में रहना चाहिए। इमरान खान उसके बदले में क्या कह रहे हैं जब से वो निकले हैं? वो कह रहे हैं कि जी नहीं, आप न्यूट्रल ना हो। न्यूट्रल का मतलब ये है कि जो आपकी हदूद हैं, जो तयन की गई हैं आइन में, उसका आप ख्याल ना करें, आप उसको क्रॉस करें, क्योंकि आपका दीनी फरीज़ा है। और वो पता नहीं कब्र का हवाला भी देते हैं और आखिरत का भी हवाला देते हैं कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे। अब ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल ही एक अजीब डिगर पर चला दिया है पाकिस्तान के अवाम को, और इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। भाई अगर आप बड़ी जमात हैं तो आप पॉलिटिकल बैटल करें। अगर आप समझते उन्होंने हैं रेफरेंस कि दिया आपके है साथ शेख ज्यादती मुजीबुर होती है, रहमान का, MKM उन्होंने ने- कहा मुल्क टूट गया था, आज वही कोशिश की जा रही है मुल्क तोड़ने की, क्योंकि इमरान खान साहब पॉपुलर तरीन पार्टी है, जिस तरह शेख मुजीब की अवामी लीग थी, और जिस तरह अगर यानी कहने का मतलब उनका ये एम्प्लाइड मीनिंग जो किसी अंधे को भी समझ आ रहा है कि अगर उनको दीवार से लगाया गया तो ये खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये मुल्क दोबारा भी टूट सकता है। देखिए अगेन गलत रेफरेंसिंग है कि शेख मुजीब के हवाले से डराने की कोशिश की जा रही है कि शेख मुजीब पर अगरतला साजिश का केस था जिसमें उनको गद्दारी का इल्ज़ाम था। किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था कि शेख मुजीबुर रहमान पॉपुलर नहीं है। क्या आज तक पिछले 50 साल में किसी ने ये क्वेश्चन रेज किया कि शेख मुजीब तो पॉपुलर इतने नहीं थे? सो पॉपुलैरिटी एक तरफ होती है, हिटलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, इसमें किसी ने आज तक क्वेश्चन रेज नहीं किया कि हिटलर क्या पॉपुलर था या नहीं था। लेकिन क्या वो दुनिया के अमन के लिए सही कर रहा था? ये नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, उसने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। सो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जब पाकिस्तान की फ़ौज ने आर्मी ऑपरेशन किया था ईस्ट पाकिस्तान में Right. 26 मार्च सन 71 को, तो वो एक रिएक्शन के तौर पर किया था। सर हम वो उसकी इसलिए डिटेल में तो नहीं किया जाते। था कि वो पॉपुलर नहीं है। मैं तो ये और कह रहा हूँ कि इसलिए हम उन्होंने जो इमरान साहब ने जो मेरिट बयान किया है, मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि आप अगर तो जुबैर साहब आपकी गवर्नमेंट फौज को और इमरान खान साहब को लड़वाने की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने बता दिया है कि फिर इस मुल्क का हाल 71 जैसा होगा, खुदा ना खास्ता। आप ये कोशिश ना करें अगर आप कर रहे हैं। हमें क्या शौक है, हम क्यों लड़वाने की कोशिश करेंगे? अच्छा, आपको कुछ शौक